आज हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है पीवाईक्यू का। ठीक। और हम लोग टोटल 4 पार्ट में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। और ये और इसमें साउथ इंडियन के जो डायनेस्टीज हैं, चोला, चालुक्य, पल्लवास को उसको देखेंगे। और अपना अप्रोच सेम है, जिसमें रिसर्च पॉइंट बनेगा उसको रिसर्च पॉइंट से याद करेंगे, नॉलेज एक्सपेंशन, रिवीजन प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने का एप्टीट्यूड डेवलप करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद डायरेक्ट हिट सीरीज शुरू होगी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, कि जैसे ऐसा एक वीडियो रहे 20 मिनट 30 मिनट का, उससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 का, ये देखो कहाँ है, क्या पूछा है, रूलर एंड डायनेस्टी। आराम से देखते हैं हमको क्या आता है इसमें। तुमको कौन सा आता है? मुझे देखो राज राजा वन आता है, वो चोला डायनेस्टी के थे। डी का 3 1 और 2 में है। ठीक, फिर उसके बाद महेंद्र वर्मन पल्लवास के थे। फिर A का 2 D का 3 आंसर मिल गया। लेकिन हम लोग को याद करना है। ठीक है, याद करेंगे कैसे? महेंद्र वर्मन पल्लवा, कुडनकौन पंड्यास, अमोघ वर्षा राजपूता, राजराजा चोला, राजराजा वन चोला, राजेंद्र चोला वन, ये भी होंगे चोला डायनेस्टी के। ठीक, ये याद कर लो। ये देखो ज़्यादा नहीं सुनते होगे तो इसलिए इसको याद कर लो, और सब आपको रिकॉलेबल रहे। ठीक, इसीलिए ज़्यादा भी अंदर नहीं घुसना है। रूलर डायनेस्टी इसी में घुमाएगा क्वेश्चन, जितने भी होंगे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देगा, तो उसमें कुछ उनका स्पेसिफिकेशन पूछ लेगा। एक ही 2 पॉइंट्स में हम लोग ऐसे देखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच रीजन चोला एम्पायर एक्सपेंडेड? चलो, चोला एम्पायर एक्सपेंडेड विजयनगर एरिया। यहाँ तो विजयनगर डायनेस्टी होना चाहिए। मलाबार कोस्ट नहीं समझ में आया, होशियाल्स नहीं समझ में, कोरामंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन। वाई एग्जामिनर एडेड सम रीजन ऑफ डेक्कन? क्योंकि यही आंसर है। देखो एग्जामिनर इनोवेशन किया, आंसर मिला, ध्यान से पढ़ना है। ठीक, इन सब में चैलेंज कर सकते हो, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ कोरमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन, सम रीजन से ही बता दिया, इतना भी हो सकता है रीजन में। ठीक, ऐसे हम लोग देखेंगे किसका आंसर क्या होगा। कोरमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन। एक्सटेंसिव रीजन फ्रॉम द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर टू कन्याकुमारी फॉर्म द तमिल कंट्री इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, इसका एक्सटेंड कहाँ है? कृष्णा रिवर टू तुंगभद्रा कन्याकुमारी तक। इट्स इंक्लूडेड द कोरोमंडल कोस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन। ठीक है, प्लेसेस वेयर कुरियार, कावेरीपट्टनम एंड थंजावुर अंडर द कंट्रोल ऑफ चोला। कावेरीपट्टनम क्या है? एक कावेरीपट्टनम ट्रेडिंग पोर्ट है, इसको याद रखना। थंजावुर कैपिटल है, मतलब इंपॉर्टेंट सेंटर है ये सब। ठीक, कैपिटल ऑफ चोला वास तंजावुर। ठीक है, तंजौर। ठीक, महाबलीपुरम किससे रिलेटेड है? पल्लवास ऑफ कांची, महाबलीपुरम पल्लवा से रिलेटेड। ठीक है, एसोसिएटेड। Among given the option, Tanjavur was the capital of Cholas. Beside the Gangaikonda Cholam were also became capital. Gangaikonda Cholam भी कैपिटल बन गया। कौन बनाया? राजेंद्र चोला। ड्यूरिंग द संगम एज उरियूर वाज द कैपिटल ऑफ चोला। संगम पीरियड में क्या कैपिटल था? उरयूर। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल फीचर्स ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन? देखो हम लोग आंसर में कोट करते हैं, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था? पंचायती राज सिस्टम। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे अच्छा माना जाता था। ठीक है, स्पेशल फीचर्स। ठीक, वो क्या कहते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट विलेज इंस्टीट्यूशन। इट इज द extraordinary strength and capacity reflected in the functioning of self-governing village institution. ठीक, the self-government was fully implemented at a village. Which is the southern state excellent village administration? चोला। ये सब आप लोग आंसर में कोट करिएगा। जहाँ से इवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज पे आ गया तो आपको बताना रहेगा एंशिएंट से शुरू होते हुए मिडिवल से मॉडर्न तक का सफर। ठीक है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चोला किंग ऑफ द फॉलोइंग वरियम्स लुक्ड आफ्टर द गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। किस चोला किंग के कौन सा रूल था? ये थोटा वर्जन। ठीक है, और इसको पढ़ लेते हैं। पोन वरियम गोल्ड एंड फाइनेंस कमेटी से रिलेटेड। अरीरी वरियम टैंक एंड इरिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेगा, टैंक एंड इरिगेशन कमेटी। सांवास तारा सारा वरियम ईयर एनुअल कमेटी। कौन सा? ईयर एनुअल कमेटी। ठीक है, उत्तर उत्तर रिमूव इंस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला पीरियड। ठीक है, ये वही हम लोग पढ़ चुके हैं। वरियम पोन वरियम गोल्ड से, इरीवरियम टैंक कमेटी, समस्वत्रा वरियम एनुअल कमेटी, और गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन से टोटा वरियम। ठीक, ऐसे याद रखना। फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजा इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ। नटराजा का इमेज का एग्जांपल किस पीरियड का है? ये है चोला पीरियड, चोला आर्ट। ठीक, गांधारा मथुरा को तो पता है, बुद्धिज्म का से रिलेटेड, विश्वनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, गुप्ता में टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ था। ठीक, एग्जाम्पल बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में।
Chola artists also achieved the great success in the sculptural art. They produced the large number of stone as well as metal bronze image, and made up of stone sculpture. Finest among them, bronze image of the Nataraja Shiva, which have been found is a large number. ठीक है, with reference of the statue of Nataraja, Lord of Dances, which of the following are correct? ठीक, देखते हैं. Image representation of dancing of Shiva have a 4 hands. चलो, in his right ear wears the man earring and woman in the left ear. ठीक, यहाँ से देखो, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ और एक ऊपर 4 हाथ. ठीक है, 4 हैंड. ठीक, 4 हैंड है कि नहीं है? है. ठीक है, ठीक. यहाँ पे राइट हैंड के पास डमरू भी है इनके पास. ठीक, और कुछ देख लो स्पेसिफिकेशन, फिर हम आंसर देखेंगे. गंगा इन हिज हेयर सिग्निफाइज द विजडम एंड वॉशिंग. लोअर हैंड के पास पॉइंट ऑफ द लिबरेशन का सिंबल है. लोटस क्या दिखाता है? रीबर्थ दिखाता है. ऐसे आप लोग इसको याद कर लो, क्योंकि रिपीट हो गया तो इसी में से रिपीट होगा, कुछ ना कुछ इसी में से पूछेगा. ठीक, राइट ईयर के पास राइट ईयर के पास पहना हुआ है. ठीक, राइट ईयर. देखिए, दोनों ऑप्शन सही है. The image of Lord Shiva Nataraja postures represent the sea with the 4 hands and arms with a dancing posture. Image right upper hand पर डमरू भी देखी लिए, symbolizing creation. डमरू क्या बोलता है? क्रिएशन. ठीक है, यहाँ यहीं से देखो, राइट हैंड से डमरू सिंबल क्रिएशन, अपर लेफ्ट हैंड से फायर अग्नि रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्शन, लोअर राइट हैंड से लिबरेशन का दिखाता है. ठीक, रेस्ट फुट. लोअर राइट हैंड से अभय मुद्रा ग्रांटिंग द प्रोटेक्शन एंड फियरलेसनेस. ठीक है, यही है. उसको पढ़ने से बढ़िया इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को पढ़ लेना. ठीक है, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन. ठीक, दक्षिण मूर्ति आइडल वर्शिप ऑफ शिवा डिपिक्ट हिम इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? दक्षिण मूर्ति टीचर्स के फॉर्म में. ठीक है, डिपिक्ट एज गुरु. शिवा इज बिलीव्ड इन parts of all points of the knowledge and his devotees. In front of the image installed south. Yoga Dakshin Murti is a meditative yogic form. ठीक है, declining associated with Vishnu, dancing of Nataraja associated with Shiva, cosmic dancer. Which of the following South Indian state was the famous for its naval power? कौन सा है? Cholas. Cholas are the famous for its naval power and village administration. Revise भी कर रहे हैं हम लोग. Chola king built as a vast and the well-organized army, along with a cavalry, elephant and infantry. The Cholas also possessed very powerful navy and helped in this the conquer Sri Vijaya, श्रीलंका and Maldives को कैप्चर करने में इनकी जो नेवल आर्मी थी वो मदद की. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following dynasty king declared to successor of its own tenure? Almost all kings. जो इसमें ऑप्शन दिया है वो गलत दे दिया है. पढ़ लेते हैं. Almost all kings, ancient Hindu dynasty generally choose and crown prince during this their own life, who later became the successor of this practice, most of the prominent in the Chola dynasty. Name of the Chola king who conquered the northern part of Sri Lanka. कौन है जो northern part of Sri Lanka conquer किया? वो राजराजा वन. ठीक है, राजराजा वन इज फादर ऑफ राजेंद्र वन. ठीक है, ये फादर सन का रिलेशन है इन दोनों में. ठीक, डिस्ट्रॉय द चेरा नेवी. राजराजा वन क्या किए हैं? डिस्ट्रॉय चेरा नेवी. राजेंद्र वन क्या किए हैं? राजेंद्र चोला के टाइम में गंगईकोंडा चोलापुरम इज कैपिटल. ठीक, गंगईकोंडा चोलापुरम हो जाएगा. कंप्लीटेड द एक्सटेंड कॉन्क्वेस्ट, ये श्रीलंका तक और अंपायर को फैलाते गए. कर्नाटका वन इज द मदुरई कॉन्कर से रिलेटेड. ठीक है, मदुरई को ये कैप्चर किए. कर्नाटका वन. आदित्य वन इज अर्लीस्ट चोला एक्सपेंसिवनिस्ट. ठीक, आगे बढ़िए. द चोला रूलर राजराजा वन invaded the Sri Lanka, conquered the northern part and merged into his kingdom. In the conquered region, the Rajaraja destroyed the Anuradhapura and the Polonnaruwa, its capital remaining. It Jannatha Mangalam. क्या है capital remaining? Jannatha Mangalam. Rajaraja was a follower of Saivism, Saiva faith, and assumed the title of Shiva Padesh Sikhra. शिवा पदे शिखर. कौन टाइटल ये? राजराजा वन. ये याद रखना है. ठीक है, टाइटल भी पूछ देता है कभी कभी. Which one of the following Chola king destroyed the Chera navy at Trivandrum and then captured the Pandyan king? कौन से है? चेरा नेवी को कौन डिस्ट्रॉय किया? अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे,
राजराजा वन, ठीक, राजराजा, ठीक है। कुटुलु कुटु कुलु कुलोटुंगा इज लेटर चोला का कंसोलिडेशन किए, ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका, ये याद रखना, कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका। राजेंद्र वन पता ही है, मोस्ट फेमस। राजधीराजा क्या है? राजधीराजा इज इंपॉर्टेंट कैंपेन फॉर वेस्टर्न चालुक्यास, डाइड इन द बैटल ऑफ कोप्पम। कब डाइड हुए, किस बैटल में? बैटल ऑफ कोप्पम, ठीक। द चोला रूलर पढ़ लेते हैं, जो ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है। चोला रूलर राजराजा वन अटैक्ड द कंदूल Kandalur Salai in the 10th century, destroys the Chera plate, the larger copper plates, and the Tiruvallanagadu inscription. ये inscription याद रखना, copper plates and ये inscription. Tiruvallanagadu state campaign he captured the Pandya king Amar Bhujanga, his chief commander, and also overrun Madurai. ये जो पार्ट है इंस्क्रिप्शन याद रखना, क्योंकि इंस्क्रिप्शन पूछेगा चोला रूलर से आप मिला सकते हैं, ठीक। इंस्क्रिप्शन को चलिए आगे बढ़ा जाए। Who among the following Chola ruler converted into Bay of Bengal into Chola Lake? कौन है? ये है राजेंद्र चोला वन, राजेंद्र वन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट करने वाला कौन है? राजेंद्र वन। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा वन, द मोस्ट ऑफ द कैपेबल सन्स Rajendra I became the emperor. He carried the forward of the father is imperial policy. Imperial policy क्या होता है? जो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ब्रिटिश के टाइम पढ़ते हैं ना, इंपीरियलिज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश कंसोलिडेशन, तो उसी तरह उनके फादर की एक पॉलिसी जो थी इंपीरियल पॉलिसी। राजेंद्र वन मार्क द जेनिथ ऑफ द चोला पावर। राजेंद्र वन जो था वो बहुत मोस्ट पावरफुल रूलर था चोला पीरियड का। इट सेड दे टर्न्ड अप द बे ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन, बे ऑफ बंगाल को किस लेक में? चोला लेक में कन्वर्ट किया। एंड 107 he conquered the entire island Sri Lanka, brought the Lankan king Mahindavi as a prisoner of the Chola kingdom. He invaded the northeastern India and especially the Ganga Valley objectives during the bargaining of state. ठीक, कोई जरूरत नहीं, ये देख लो। टू कॉमोरेट दिस विक्ट्री, इसको बताने, विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए he assumed the title of Gangaikonda and established the new capital named Gangaikonda Cholapur. टाइटल क्या था? गंगईकोंडा, और कैपिटल क्या बना दिया? गंगईकोंडा चोलापुरम। नियर द न्यू कैपिटल आल्सो कंस्ट्रक्टेड ह्यूज आर्टिफिशियल लेक, तो वहीं पे एक आर्टिफिशियल लेक बनवाया, तो उस लेक का क्या नाम है? चोला गंगम। क्या है? चोला गंगम फॉर इरिगेशन, ठीक। ये तीन चीज आपको याद। चलिए, हु इज द फाउंडर ऑफ द गंगईकोंडा चोलापुरम? कौन है भैया? राजेंद्र। विच चोला रूलर इज Which Chola ruler is credited to have built huge artificial lake is known as Chola Gangam? कौन? राजेंद्र चोला। चोला गंगम, राजेंद्र चोला, राजेंद्र पर। Who was the Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to Sinhala prince? ये कौन होगा? कुलोटुंगा वन। अभी हम लोग ऊपर पढ़े कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका, कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका। देखो ऐसे ही रिसर्च करोगे तो क्वेश्चन मैक्सिमम आपके लड़ेंगे, ठीक है। ऐसा तो मैं है नहीं कि पहले PYQ देखता हूँ, एकदम लाइन बाय लाइन देखता हूँ और उसी तरह आपको रिसर्च पॉइंट करके बताता हूँ कि भविष्य में क्वेश्चन मिले। इस PYQ डिस्कशन से 70% भी क्वेश्चन लड़ गए तो आपका बहुत ही फायदा हो जाएगा। और रिवीजन आप स्टैटिक से अपना करते रहिए और PYQ का जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। पूरा ये बुक हम लोग टिल मतलब सितंबर में, हम लोग मिड सितंबर तक तो कंप्लीट कर ही लेंगे। आज तो इंसिडेंट खत्म ही होने वाला है, ठीक। कोलोटुंगा वन, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कोलोटुंगा One, the king is Vijay Bhau of Sri Lanka declared its independence. However, Kulotunga I did not show any bitterness over the end of the Chola influence in the Sri Lanka, and his daughter was married to Sri Lankan prince Virapa Permul. ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन whose tenure 72 traders sent to China? किसके टाइम में था? कुलोटुंगा के पीरियड में 72 मर्चेंट सेंट टू चाइना। चलो आराम से देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वी हैव मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला देन देयर प्रोड्यूसर्स। मच मोर जनरल किया कि नहीं किया? यही ध्यान देना है। मच मोर खुद ही नहीं डिफाइंड है, कितना, इतना, कितना, ठीक। सही जवाब। द चोला रूलर अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेंपल गिविंग हिस्टोरिकल नैरेटिव टू विक्ट्रीज। ये हम लोग देखे ही हैं, बड़े बड़े मंदिरों में उनका विक्ट्रीज का जो इंस्क्रिप्शन है इंक्रिप्टेड है। ये इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, इंस्क्रिप्शन भी इंफॉर्मेशन का बात करता है। ये करेक्ट एक्सप्लेन किया कि नहीं किया?
इसलिए बाल की खाल नहीं निकालना है कि टेम्पल्स के पास पे होगा कि नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचो, क्योंकि एग्जामिनर उतना इनोवेशन कर नहीं रहा है सर्च एंड डिजाइन में। चाहे लिख देगा एकदम अलग चीज, चाहे टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लाके दे देगा तो नॉट एक्सप्लेन हो जाएगा, और या एक गलत लिख देगा, और नहीं तो जहाँ जनरल लिखेगा तो वहाँ ए मान लो आगे बढ़ो। ठीक, लेकिन ध्यान से पढ़ के ही फैसला लेना है। ठीक, तो पढ़ लेते हैं। We know more about the Chola than about their predecessors dynasty. Rajendra I had the inscription engraved on the walls of temple. Rajaraja I started his practice of the compiling history of his ancestors through inscription, adding the event and victories on time दिन। ठीक है, चलो। Famous South India Battle of Takkolam was fought between Battle of Takkolam, किसके बीच में था? चोला एंड राष्ट्रकूट। देखो चोला तो है ही, अभी आपको पता नहीं चाहिए राष्ट्रकूटा के साथ होयसाला के, ये है राष्ट्रकूटा। चोला एंड राष्ट्रकूटास। ठीक है, लास्ट डेज ऑफ द चोला रूलर Parantaka I, the Rashtrakuta ruler Krishna III, with the help of the Western Gangas, defeated the Cholas in the battles of Takalam and took the control of Tanjore. And Krishna III assumed the title of Tanji Konda। कौन टाइटल एज्यूम किया? कृष्णा III। ठीक है, ऐसे याद रखना। Who devastated the Chola dynasty eventually? ये देखो थोड़ा सा ऑप्शन गलत बना दिया, इसका आंसर होगा Osyalas and Pandya's kingdom defeated Chola king Rajendra III. Then the Chola rulers continued under the sovereignty of Pandyas until the 1279 AD. After that, no evidence independent existence of Chola kingdom. उसके बाद कोई एविडेंस मिला ही नहीं एग्जिस्टेंस का। Malik Kafur carried out the southern campaign in around 1310 AD in the which defeat of the Yadava, Kakatiya, Osyalas, Pandyas and other rulers. कौन किया? मालिक कफूर। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड से बिलोंग कौन कौन करता है? नंदेसई और मणिग्रामा, ये फॉरेन ट्रेड से बिलोंग करते हैं इंस्टीट्यूशन दोनों। सेरेनी क्या है? सेरेनी एसोसिएशन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन द सेम प्रोफेशन। ठीक है। नगरम रिफर टू लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। नगरम को क्या कहते हैं? लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। सच ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्टेड इन कांची एंड ममल्लापुरम। कांची क्या है? पल्लवास ऑफ कांची एंड ममल्लापुरम। फ्रॉम इंस्क्रिप्शन वी गेट इंफॉर्मेशन वेरियस ट्रेड गिल्ड। मर्चेंट गिल्ड इंक्लूडेड मणिग्रामा, नानादेसी, वालांगई, बलेंजिया, इडांगई एंड मणिग्रामा एंड नानादेसी। नानादेसी, इसको तोड़ के पढ़ो, नाना देसी इज कैरेट टू फॉरेन ट्रेड। ये आपको रखना है, सब ट्रेड से रिलेटेड है। और नगाराम इज लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, ये आपको याद रहना चाहिए। वेयर द कैपिटल ऑफ चालुक्य लोकेटेड? कैपिटल ऑफ चालुक्य इज वातापी। पल्लवास का कांचीपुरम। कन्नौज में क्या हुआ? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ। श्रावस्ती रिलेटेड टू क्या है? श्रावस्ती इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर। ऐसे ही हम लोग चारों पॉइंट हुआ कि नहीं? नॉलेज एक्सपेंशन के साथ हम लोग, ये तो नॉलेज एक्सपेंड कर ही चुके, लेकिन हम लोग अब रिवीजन फेज, रिवीजन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक, चलो कुछ पढ़ लेते हैं। एंशिएंट सिटी वातापी सिचुएटेड कहाँ है? बीजापुर कर्नाटका में। प्रेजेंट नेम क्या है वातापी को? वातापी का प्रेजेंट नाम विजयपुरा। ठीक, वातापी इज नोन एज बदामी। क्या कहते हैं? बदामी कहते हैं इसको। देखो वातापी, विजयपुरा, बदामी सब एक ही पेड़ के, एक का बाप के बेटा है। ठीक है, ये सब एक चीज है। वातापी, विजयपुरा और बदामी, अब याद रखो। इट वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य। चालुक्य का कैपिटल है। पुलकेशिन वन वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ फर्स्ट। कौन फाउंडर था? पुलकेशिन वन। अय्होल प्रशस्ति कौन कंपोज किया है? रवि कृति, एसोसिएटेड टू पुलकेशिन टू। ठीक है, अय्होल प्रशस्ति, होले 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 इंस्क्रिप्शन रवि कृति कंपोज किया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Who was the greatest king of Chalukya dynasty? कौन है सबसे ग्रेटेस्ट? पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू was the greatest king of Chalukya dynasty। पुलकेशिन वन कौन था? फाउंडर थे। अभी ऊपर पढ़े। मंगलेश था ब्रदर और गार्जियन। विक्रमादित्य was captured। ठीक, अय्होल प्रशस्ति में रवि कृति कंपोज किए थे। उसमें क्या बताया गया है? अचीवमेंट एंड विक्ट्रीज ऑफ पुलकेशिन टू। Which of the following dynasty frequently assigned to ladies high ranking position in administration? ये किस डायनेस्टी में बात की गई है?
चालुक्य डायनेस्टी, क्योंकि चालुक्य लोग बहुत चालू थे, इसलिए लेडीज को हाई रैंक पोजीशन पे रखा था। ऐसे याद करो। सोचो, ड्यूरिंग द रूल चालुक्य वुमेन वर ऑब्टेन अपॉइंटमेंट टू हाई पोस्ट। ठीक है। विजय भद्रिका द क्वीन ऑफ चंद्र आदित्य ब्रदर ऑफ चालुक्य रूलर विजय आदित्य वन हैज टू कॉपर प्लेट कैरेक्टर्स ही सूड देयर हर नेम। She was also a good poetess. At a request of his younger sister, Kumkum Devi, Vijayaditya donated to village to learn grammar. ठीक है, कुमकुम देवी। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देयर इज आल्सो रेफरेंस महादेवी इज द चीफ क्वीन ऑफ कीर्ति वर्मन टू बीइंग द प्रेजेंट विथ हिम ऑफ द मिलिट्री कैंप एंड राकतपुरा। The Sanskrit poet dramatist Kalidasa finds mention of कालिदासा का ड्रामेटिस्ट मेंशन कहाँ है? अयोर इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन टू। कौन कंपोस्ट किया? रवि कृति कंपोस्ट किया। At the end of the Prasasti, author claimed that composing it he attained fame equal that Kalidasa and Bharvi. Therefore, the name of Kalidasa mentioned in this inscription. ठीक। अयोर प्रशस्ति is important source of, ठीक है वही, किसका सोर्स था? पुलकेशिन टू का सोर्स है। Who of the following Chinese travelers has given the accounts of the relationship of China with India during the Chalukya? China with India during the Chalukya कौन आया? मातवाली। चलो ये देखो, सब में डैश 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 लगा के लिखा। ये देखो कैसे लिख दिया, माँ तुआनलीन को ऐसे वो हिंदी वर्ड में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, माँ तुआनलीन। ठीक है, चाइनीज ट्रेवल डिस्क्रिप्शन रिलेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग चालुक्य पीरियड। फाइन चंद्रगुप्ता टू के टाइम में 5th सेंचुरी एडी। कित सिंह नालंदा में आए थे, पढ़ाई उड़ाई किए, पूरा बुद्धिस्ट के बारे में अपना देखे सुने जाने। फॉलोइंग द सांग क्या किए? चालुक्य पुलकेशिन टू एंड हर्षा के पीरियड में। ठीक है, ऐसे याद करना। Which of the following king is known as have the sent his minister to suppress the cruelty against anybody in Kasi region? कौन भेजा था? कौन किंग था उस टाइम? किंग चालुक्यन किंग कुमार पाला। कौन थे? कुमार पाला। ठीक। प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिट क्या किया? एनिमल स्लॉटर नहीं होना चाहिए, जानवर पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब के ये किसके फॉलोअर थे? फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। इसीलिए ये थोड़ा सा एनिमल ओनिमल को लेके ओरिएंटेड थे। He also sent his minister to Kasi region to prevent। ठीक है, वही बात है। इन संगम लिटरेचर टोलकाप्पियम इज अ टेक्स्ट ऑफ टोलकाप्पियम। टोलकाप्पियार क्या है? ये तमिल का ग्रामर टेक्स्ट है। कौन सा टेक्स्ट है? ग्रामर टेक्स्ट। तमिल आर्किटेक्चर को पता है ये सब, जो द्रविड़न आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तमिल पोएट्री में देख लो, इथु इथु कोई फाल्ती पत्ती एंड 10 इदलस, ये 8th एंथोलॉजीज है और 10 इदलास, ये है क्या है? पोएट्री है। ग्रामर के भी 3 डिवीजन थे, इजू सोली पोरल, क्रम से रिलेटेड है। इजू तो 30 क्रम, सोली दि क्रम, पोरुल दि क्रम। ठीक, ये आपको याद है। इन डिवीजन ऑफ क्रम लास्ट में है तो ग्रामर से रिलेटेड। द ऑथर ऑफ शिलापति क्रम कौन है? शिलापति क्रम का ऑथर इयान लॉन्गो, इयान लॉन्गो। ठीक, करेक्ट आंसर। कैसे सोचा एग्जामिनर ये नाम? परमारा लिख दिया, कारिकला लिख दिया, विष्णु स्वामी, ये कैसे सोच लिया भाई? ठीक है, और तुम ही बैठे हो एग्जामिनर बनाने के लिए, क्योंकि ये आंसर है तो उसके अलावा तुम ऐसा नाम वियर्ड सोच ही नहीं पा रहे, तो इसलिए नॉर्मल नॉर्मल सा नाम तुम फेंक दिए 3 ऑप्शन। ठीक, ऐसे एप्टीट्यूड डेवलप करो, थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, और नहीं नॉलेज आया तो शिलापति क्रम नहीं पता तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना। शिलापति क्रम इज द संस्कृत संगम का लिटरेचर है। ठीक, चलिए अब देखो, देखते हैं इसमें तुमको क्या पता है। मैच द कॉलम में आप लोग बताइए, मुझे क्या पता है? टोलकाप्पियम ग्रामर है। 2 का 4 मिला, आंसर मिला। यह है क्या? एग्जामिनेशन अप्रोच। अब देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे। तिरुकुरुल किसे कहते हैं? फिलॉसफी को। टोलकाप्पियम ग्रामर है। शिलापतिकरम लव स्टोरी लिटरेचर। मणिमेकलाई मर्चेंट स्टोरी, मनी से मर्चेंट हो गया। ठीक है, टोलकाप्पियम। तिरुकुरुल फिलॉसफी से रिलेटेड, तिरुकुरुल से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड। ठीक, ऐसे देखते हैं। From the excavation of which of the ancient site has information been gathered regarding the brisk trade relation India and Rome during the early Christian era of, ये कहाँ पे है? ये जैसे देखो एंशिएंट साइट पूछा, ठीक,
एक्सकवेशन से पता क्या चला ये कहाँ का जगह है, अर्काई मेडू। अर्काई मेडू कहाँ पे सिचुएटेड है, कोरोमंडल कोस्ट, पुदुचेरी। ये याद रहना चाहिए आपको। The periplus of the Archean Sea has been referred as Podoke. ठीक है। It is believed the Roman settlement existed here early century. इसी से पता चलता है Roman settlement existed here early century of Christian era. Among the remain found in the several Roman objects and the chief of the among 200 jars used for the wine, Roman lamps and cups, etc. Not only Indian goods so much. Indian good में भी beads, pearls, muesli, aromatic substances, perfume, spices is exported here, but goods were manufacturing according to Roman taste pattern sent to Roman. The periplus of the Arthurian Sea किसे कहते हैं, मतलब क्या है? Which port is known as Poduke, Arkai Medu. Arkai Medu ये ही कोई ये Poduke, periplus of the Arthurian Sea ये Arkai. ठीक है, तीन चीज आपके. Roman settlement is found in the Arkai Medu. Amphora jar is tall and double jar. Tall and double-handed jar. Amphora. ठीक है. Amphora jar is a long jar with narrow neck and handles on both sides. In the ancient times, it was used for storing oil or wine. क्या क्या स्टोर करते थे, ऑयल और वाइन के लिए यूज किया जाता था. Imported from the Roman have been found in the excavation at Arika Medu. Which one of the following is a not ruling dynasty of the Tamil country during Sangam age? Not ruling dynasty कौन सा? Sangam age. Pallavas. Pallavas are the not ruling dynasty Tamil country during Sangam period. ठीक है. संगम लिटरेचर के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं. प्रोवाइड डिटेल्स ओनली अबाउट देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ चोलास, चेरास, पांड्यास के बारे में बताता है. Although not possible to determine clearly reason period various rulers this state, Sangam literature shows sufficient light on the political activities extending from the south of Krishna river. किस रिवर के साउथ में? कृष्णा रिवर के साउथ में. टू फॉर पेनिनसुलर. ठीक है. नो मेंशन ऑफ पल्लवास इन द संगम लिटरेचर. ये आपको पता रहना चाहिए. पल्लवा का मेंशन संगम लिटरेचर में बाकी नहीं था. चला जाए, आगे बढ़ा जाए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन लघु वेदा किसे कहते थे? Ural is लघु वेदा. Ural regarded the Bible of Tamil literature and the also Little Veda Urals को भी कहा जाता था Bible of literature, Tamil literature. It is also the Mupal. It was composed by famous poet Tiruvallur. According to the Tiruvallur was the incarnation of Brahma. Tiruvallur was the incarnation of Brahma. ठीक है, ये याद रखें आपने. Who among the following was the author of the Tamil Ramayana or the Ramapatram? कौन किया था author पूछा. author is the Kamban. तमिल रामायण कब किए? 12th सेंचुरी एडी. तेलुगु महाभारत का से ये दो नाम याद रख लो, उत्तन और तिक्कन. ये किससे रिलेटेड है? तेलुगु महाभारत से. Which river is the lifeline of the Pandya state? पांड्या स्टेट का कौन लाइफलाइन रिवर है? Vengi is the Vegi river is the lifeline of Pandya kingdom. Pandya kingdom situated as the south of किस river के south पर? South of Kaveri river. It is include the modern district of Madurai and Tirunelveli along the part of Kerala. Travancore it is capital. कौन पांड्या कैपिटल? मदुरई. और वेंगी रिवर क्या है? वेरी फर्टाइल है, वहाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ जाएगा फर्टिलिटी से. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. Which of the following Sangama ports were situated on the western coast? Select the correct answer. Western coast पे कौन कौन सा पोर्ट है? Western coast याद रखना. Western coast is टोंडी एंड मुस्सिरी. ठीक है. और कोरकई और पुहर चोला से रिलेटेड पीरियड के टाइम के पोर्ट है. ठीक है. कावेरीपट्टनम ये सब कहाँ है? पुहर कहाँ है? तमिलनाडु में है. पुहर तमिलनाडु. ठीक. In the famous book Periplus of Arthurian Sea written by the unknown great Greek sailor, the list of the various ports of the ancient times is found. ठीक है. इसी किताब में एंशियंट पोर्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है और इसका हम लोग देख भी लेंगे जब थोड़ा सा डायरेक्टेड सीरीज में मैप वगैरह देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री का, तो ऐसा हम लोग थोड़ा बहुत कवर भी कर लेंगे.
थर्ड संगम कहाँ हुआ? थर्ड संगम प्लेस बताइए, मदुरई में। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखो कितना बढ़िया बना के दिया, इसीलिए इस बार किताब ये सारा क्वेश्चन भी कवर है और अच्छे से किसी किसी का एक्सपीरियंस भी दिया और जगह भी ऐसा छोड़ा कि आप उसको लिख लिख के याद करो, चारों रिसर्च पॉइंट बन। संगम मीन्स एन असेंबली ऑफ द और काउंसिल ऑफ पोएट, द लिटरेचर इज कंपोज्ड बाय पोएट इन दिस असेंबलीज। संगम, संगम लिटरेचर कहते हैं। ड्यूरिंग द संगम इज 3 संगम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ इंडिया अंडर द पेट्रोनाइज। कौन पेट्रोनाइज किया था? पांड्या किंग। कौन किया? पांड्या। फर्स्ट संगम मदुरई, सेकंड संगम काप्तापुरम, थर्ड संगम मदुरई। पहला और तीसरा मदुरई में हुआ और दूसरा क्या, याद कर लीजिए आपको, काप्तापुरम, काप्तापुरम। ठीक है, कौन प्रिसाइड किया? सेज अगस्त्या, सेज अगस्त्या। फिर तीसरा कौन क्या? नक्की, नक्की। दूसरे में उसके बाद का प्यार आ गया था सेज अगस्त्या के बाद। चलिए, मैच द कॉलम। कैपिटल पूछा और वही पूछा कि नहीं पूछा? डायनेस्टी, कैपिटल, रूलर, इसी में खेलेगा वो, और थोड़ा सा लिटरेचर में। तो आपको सबको पता है पल्लवाल ऑफ कांचीपुरम, टू कपोर, ये और ये बचा। चलिए, फिर उसके बाद हमको क्या आता है? चालुक्यास ऑफ बदामी, चालुक्यास ऑफ बदामी, 3 4। हर्षा का क्या हो जाएगा? हर्षा का कन्नौज हो जाएगा। पांड्या का मदुरई। आंसर आपको मिल गया। ठीक। Pulkesin II was the most illustrious ruler of the Badami Chakra. डिटेल अकाउंट ऑफ द पुलकेशिन II अभी ऊपर पढ़े। आई होल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति कंपोज किए थे। कैपिटल ऑफ द पल्लवास कांचीपुरम, हर्षा, कन्नौज एंड पांड्या मदुरई। आगे बढ़ा जाए। चलो, करेक्ट क्रोनोलॉजी आ गया है, देखते हैं करेक्ट क्रोनोलॉजी का। डायरेक्ट इसी से महेंद्र वर्मन आए, फिर नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, फिर नंदी वर्मन। MNPN, आखिरी में नंदी जी आ गए। ठीक है, MNPN। ठीक है, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश वर्मन, नंदी वर्मन। 600 AD से 795 तक ये क्रोनोलॉजी आपका हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड द 2 नेवल एक्सपेडिशन टू सिलोन इन 642 AD? कौन से किंग थे? जैसे कौन भेजे थे? नरसिंह वर्मन वन सेंड द 2 naval expedition to Ceylon in 1642 AD. Narasimhavarman was a ruler of Pallava dynasty in the war against Chalukyas in 1642 AD. Narasimhavarman received the help from Manvarman, prince of Lanka. There is restored the Manvarman to throne in Sinhala, sent powerful naval force twice to Sinhala. Ceylon, Ceylon को क्या कहते थे? श्रीलंका। ठीक है, कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग वाज, कदम्बा किंग के कैपिटल क्या था? वाना, वानावसी, वानावसी, वानावसी। ठीक है, ठीक। ये कौन फाउंड किया था बानावसी? मयूर सरमन, मयूर सरमन। कदम्ब किंग वाज अनेक्स्ड बाई, कौन अनेक्स्ट कर लिया इनको भैया? किंग ही को कोई अनेक्स्ट कर लिया, कौन कर लिया? पुलकेशिन II। इट इज नोट वर्दी तंजोर वाज द कैपिटल ऑफ द चोला एंड कांचिया पल्लवा बदामी। आगे बढ़ा जाए। कंसिडर द रेफरेंस पूछा है रुद्रदामन, रुद्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट एंड करेक्ट को भी ध्यान रखना है। रुद्रामा was the 14th independent ruler of Kakatiya dynasty, बांग्ला। ठीक, सही जगह। रुद्रामा फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर थे ककाटिया किंगडम के ऑफ बांग्ला। सी डिफीटेड पांड्याज ऑफ साउथ तमिलनाडु, ईस्टर्न गंगा रूलर उड़ीसा एंड सिवना रूलर देवागिरी। ठीक, दोनों स्टेटमेंट से। ठीक है, थोड़ा टफ दिया गया था, आ रहा। ठीक, प्रताप पर Rudradevan was the first independent ruler of the Kakatiya dynasty. Rudrama was the daughter of the Ganapati Deva and fourth independent ruler. She defeated the Pandyas of South Tamil Nadu and Eastern Ganga rulers, Odisha and Sevna ruler of Devagiri. चलो, मीनाक्षी मंदिर इज लोकेटेड, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, मदुरई इज कैपिटल ऑफ पांड्यास। ठीक है, ड्यूरिंग द संगम इज फर्स्ट एंड थर्ड संगम भी हुआ था मदुरई में। ठीक है, मदुरई इसलिए बहुत फेमस है। was were held under the chairmanship of आचार्य अगस्त्य एंड नाका के। ठीक है, चलिए ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। 42 क्वेश्चन का था, हम लोग अप्रॉक्स 1 मिनट में क्वेश्चन देख लिए हैं।
एक एक मिनट के अंदर ही देख लिया है। ठीक, प्री मेडिवल स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आसानी टॉपिक है, इसमें भी देख लेंगे क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, द लास्ट सन ऑफ द इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर। लास्ट सन, लास्ट सन किसे बोला गया? पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज चौहान को लास्ट सन ऑफ द इंडियन ग्लोरी। ये अकॉर्डिंग टू द एक बी.एन. लुनिया बुक, पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक एवं संस्कृति इतिहास, ठीक है, इस किताब में ये ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड यूरिक एम्पायर ऑफ दिस टाइम एंड इस, और क्या बोले ये, द लास्ट सन ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज फेमस फॉर एज अ पृथ्वीराज चौहान। फेमस एज पृथ्वीराज चौहान कौन था? पृथ्वीराज थ्री, पृथ्वीराज थ्री करके वो फेमस थे एज अ पृथ्वीराज चौहान। कहाँ के रूलर थे? रूलर ऑफ अजमेर। He defeated the Muhammad Ghori in the first battle of Tarain in 1191 AD, but defeated in the second battle of Tarain in 1192. पहले बैटल में he defeated and second battle में लड़ा किससे? मोहम्मद घोरी से। कुमारा देवी is a queen of the गोविंद चंद्र दावा कंस्ट्रक्टेड धर्मचक्र जैना विहारा एट। कहाँ पे बनवाए थे? धर्मचक्र जैना विहारा एट सारनाथ। धर्मचक्र, धर्मचक्र से सारनाथ है, ठीक, ठीक है। फिर कुमारा देवी कहाँ पे? सारनाथ। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछना, नॉट करेक्टली मैच्ड। वर्क एंड ऑथर है अब्दुल रहमान का, जो है वो है संदेश रासक, और अमीर रासो का सरंगधर, सरंगधर। चाँद बरदई पृथ्वीराज रासो, याग्निक अल्हा कांड, नारपति नल्हा विशाल देव रासो, ठीक है। जीजा का भुक्ति वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। वेन सिमिलर बुकिंग स्टेटमेंट तो उससे में आंसर है। बागेलखंड तो उतना फेमस नहीं है, बुंदेलखंड इज द एंशिएंट नेम ऑफ जीजा का भुक्ति, ठीक। जीजा का भुक्ति इज द एंशिएंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। दिस इज द रीजन केम टू बी नोन एज जीजा का भुक्ति आफ्टर जय सिंह जय शक्ति कॉल्ड जीजा ग्रैंडसन नानो ऑफ द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से? चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सवाल आ गया है, ध्यान देंगे हम लोग। पहले कौन आया आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर में। पहले आए यशोवर्मन, फिर धांगा, फिर विजयधारा, फिर कृतिवर्मन, ठीक। ये भी क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट हिट सीरीज में कवर करेंगे, ठीक। एकदम आराम से टेबल बना के क्रोनोलॉजी वाइज उसको भी देख लीजिए डायरेक्ट हिट। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, पूरा आपको स्टैटिक मोस्टली यहाँ से कवर कर लेंगे थ्रू PYQ, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग फाउंडेशन कोर्स की तरह PYQ के थ्रू पूरा स्टैटिक कवर करना हम लोग आराम से कर लेंगे। पुंड्रवर्धन भुक्ति वाज लोकेटेड इन द, पुंड्रवर्धन भुक्ति वाज लोकेटेड इन द नॉर्थ बंगाल। कहाँ पे? नॉर्थ बंगाल। तो ये देख लो, बिहार लिख दिया, आसाम लिख दिया, उड़ीसा लिख दिया, बंगाल लिखा, नॉर्थ बिहार का है लिखा, क्योंकि कौन किताब पढ़ रहा था तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ था। पुंड्रवर्धन ये भुक्ति वाज लोकेटेड इन द नॉर्थ बिहार, तो वहीं से लोकेटेड इन लिख दिया, नॉर्थ बिहार ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे सोचना है, नहीं तो यहाँ लिख देता है ना नॉर्थ आसाम, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ उड़ीसा, तो ही नॉर्थ बंगाल लिख। ये सब ऑब्जर्वेशन इज द की, ठीक। ऑब्जर्व करिए PYQ, ये 2012 का है, यूपी PCS का ही है। चलो, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, ये तो क्लास 10 का क्वेश्चन, क्लास 9 का क्वेश्चन। गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। विच रूलर ऑफ द बंगाल फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी विक्रमशिला। बंगाल के रूलर विक्रमशिला कौन बनाया? धर्मपाला। धर्मपाला फाउंडेड विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये कौन सा? बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर का एक मेजर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी इज डेवलप्ड अ मेजर सेंटर फॉर बुद्धिज्म। विक्रमशिला महावीर it was established by कौन सा डायनेस्टी established? पाला डायनेस्टी। Who among the following built the सोमपुरा महावीरा? सोमपुरा महावीरा भी कौन बनवाया है? धर्मपाला। धर्मपाला बहुत कुछ किया, धर्मपाला विक्रमशिला भी बनवा दी, याद रखिए। धर्मपाला has been described Brahma Saugata. He founded at the famous Vihara at Vikramshila and Sompuri Pahar. The well-known Buddhist writer Haribhadra lived in the royal court according to Prananath got 50 religious institutions established. ठीक है। Arrange the chronological rules. Same rulers of Bengal in ascending order. देखो
एग्जामिनर का टिल्टेड देखो कहाँ है, ये पल्लवास का नहीं पूछ रहा है, चोलास का नहीं पूछ रहा है, ठीक, ये पूछ किसका रहा है, सेन रूलर्स ऑफ बंगाल, क्योंकि एग्जामिनर भी समझ चुका है कि ये लोग फेमस फेमस का तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नॉन फेमस है उसका नहीं पढ़ते, ठीक। हम लोग डायरेक्ट सीरीज में थोड़ा सा तो वियर्ड आए चाहे ना आए, लेकिन हम लोग फेमस का तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन एक वियर्ड वाला सेक्शन अलग से देखेंगे जो नॉन फेमस है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पहले कौन आया, हेमंत सेन, फिर कौन आया, विजय सेन, विजय सेन के बाद बलाल सेन, फिर लक्ष्मण सेन, ठीक। आंसर ठीक, यही है एक्टिवेटेड। और वो अंदर भी नहीं जाए, वो रूलर को क्रोनोलॉजी ही लगाने के लिए दे रहा है, और अंदर जाएगा भी तो स्टेटमेंट को जनरल बना देगा, ठीक है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। आरसू मजिंदार के जो थे ये हिस्टोरियन नोटेड द समंत सेन वाज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी, आफ्टर ही हेमंत सेन, इसके पहले हेमंत से पहले समंता, समंता के बाद हेमंत, हेमंत के बाद विजया, विजय के बाद बालेल, बालेल के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण जी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। Who among the following is credited with initiating New Samvat? New Samvat कौन बनाया, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, न्यू सामवत। Lakshman era was started by which dynasty? Sena's dynasty. कौन सा dynasty है, Sena's dynasty. King and kings were elected, chosen directly by the public. कौन से जो kings हैं वो directly chosen by the public? गोपाला और नंदीवर्मन पल्लवा माला, नंदीवर्मन पल्लवा माला, ठीक। गोपाला is the founder of Palla dynasty. Pallava rulers were the Nandhivarman. Pallava Mala was chosen directly by the people. The Limpur inscription of Dharmapala states, in order to get rights of Matsya Nyaya and Prakritis, common people made of the Gopala accept views. ये याद रखना। और कालिमपुर इंस्क्रिप्शन, कालिमपुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। Who out of the following performed the rituals called हिरण्यगर्भ? हिरण्यगर्भ कौन परफॉर्म किया था, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी परफॉर्म द रिचुअल ऑफ हिरण्यगर्भ। इट सेड्स द उज्जैनी ही परफॉर्म द हिरण्यगर्भ, ये ठीक, ये एक रिचुअल प्रैक्टिस दंती दुर्गा परफॉर्म कर रहे थे। Who among the following was born in the military camp in the course of father campaign of his father campaign? कौन किया था ये, अमोघ वर्षा ऑफ राष्ट्रकूटा, ठीक। इन अ मिलिट्री कैंप प्लेस्ड एट श्री भवना ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस बैंक के रिवर, मिलिट्री कैंप नर्मदा रिवर के बैंक, यही है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी घुसा देता है यहीं से। एट द टाइम ऑफ हिज फादर राष्ट्रकूटा किंग गोविंद III वाज रिटर्निंग आफ्टर हिज सक्सेसफुल कैंपेन नॉर्थ इंडिया। भोज परमार के बारे में कुछ देख लेते हैं, ये धर लर्निंग से एसोसिएटेड थे। धर्मपाला, विक्रमशिला, सोमपुरा, नागभट्टा टू प्रतिहारा एंड गुर्जर प्रतिहारा। चलिए, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी वाज फाउंड बाय नागभट्टा, नागभट्टा वन वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी, ठीक। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन देखो क्या बताता है, shows that destroyed the vast army of Militia ruler who was probably Arab rulers of Sindh. Thus, Nagabhatta protected the Western India from Arab invasion. ठीक है, अयोल इंस्क्रिप्शन के बारे में तो पता ही चला गया है, पुलकेशिन टू बाणभट्टा, हरिश्चरिता में भी गुर्जरास आल्सो मेंशन्ड बात की गई है। अग्निकुला राजपूता इज द प्रतिहारा डायनेस्टी इज द मोस्ट फेमस, ठीक, प्रतिहारा डायनेस्टी के मोस्ट फेमस थे। चलिए, ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग कौन था, ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग मिहिर भोज, मिहिर भोज इज द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग, मिहिर भोज इज द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग, ठीक है। हर्षा रूलर ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। धर्मपाला बड़े हैं, पाला डायनेस्टी। महेंद्र पाला वाज द प्रतिहारा रूलर, ये पाला का भी क्रोनोलॉजी हम लोग उसी में देखेंगे डायरेक्टेड सीरीज में। आदि वरहा वाज द टाइटल व्हिच इज द गुर्जर प्रतिहारा रूलर, आदि वरहा टाइटल किसको मिला था, आदि वरहा टाइटल मिहिर भोज को, मिहिर भोज क्या थे, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी। नागभट्टा टू कैप्चर कन्नौज, आदि वरहा एंड प्रभासा टाइटल किसको दिया गया, मिहिर भोजा ऑफ गुर्जर प्रतिहारा। चलो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे लगाने के लिए यही तो बहुत फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप अपना कमांड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पे बना लिए, आप 90% एक्यूरेसी से खेल गए तो आपका प्रॉब्लम कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट यही हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में भी खेल दे रहा है ना, इसलिए
हम लोग को ज्यादा देखेंगे गुर्जर प्रतिहारा का क्रोनोलॉजी। वत्स राजा, फिर नागभट्टा, फिर महेंद्र पाला, फिर महिपाला। महिपाला सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र adorned the court of हेमचंद्र adorned the court of इसके कोर्ट में जय सिम्हा, अरे कुमार पाला, सॉरी कुमार पाला के कोर्ट ऑफ कुमार पाला। द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र adorned the court of कुमार पाला। The greatest scholar rose to prominence during the Jaisimha Siddharaja of Chalukya dynasty. फिर सोलंकी रहा, however adorned the court of successor of कुमार पाला। याद रखना प्रोमिनेंस से रिलेटेड जय सिम्हा सिद्धराजा of Chalukya dynasty and Solanki dynasty ordained the court of his successor Kumar Pal. Who among the following granted the financial aid for the restoration of demolished mosque in Khambhat? कौन दिया फाइनेंशियल एड ग्रांट के? ये क्या किए? जयसिम्हा सिद्धराजा ग्रांटेड restoration demolished mosque. Solanki and Chalukya rulers of the Gujarat was a religiously tolerant ruler. According to Muslim writer Muhammad Afu, he donated the 1 lakh balloon coins for the some mosque at Khambhat. ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन से थे? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन लोग थे? 3 लोग थे। कौन लोग? पाला, गुर्जर प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट। इसको याद कर लो, आरजीपी से ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक, राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहारा, पाला। हाँ, पढ़ लेते हैं कुछ। After the death of the Harshak, Kannauj became the focal point of the attraction for various power. It acquired the same position that Magad had held up to Gupta age. ठीक है, जैसे मगध था एक important power center, वैसे एक कन्नौज बन गया। It is referred by the name as the Mahodeshadasi. Therefore, tripartite struggle began. 3 great powers, कौन कौन से? पालास, गुर्जर प्रतिहारास and Rashtrakuta gain control over it. The most important political development in the history northern India during the 8th and 9th century, the end of Pratihara succeeded this struggle. प्रतिहारा जीत गए थे, ये याद रखना है। प्रतिहारा which one of the following नगर महादेव श्री किसे कहते हैं? कन्नौज को। ठीक, नॉट करेक्टली मैच देखिए। अर्ली मिडिवल सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश आया कि नहीं? ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन। ठीक है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आ गया। जीजा भुक्ति नहीं कहते हैं। जीजा भुक्ति किसे कहते हैं? जीजा भुक्ति अभी ऊपर पढ़े, बुंदेलखंड को कहते हैं, कौशाम्बी को नहीं कहते। कोल अलीगढ़ को, महोत्सव नगर होगा महोदेश्वरी कन्नौज को, जीजा भुक्ति बुंदेलखंड। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एक यूपी स्पेशल का भी क्लास हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा उसके लिए 1 घंटे में। ठीक है, for which of the following rulers is said in the Udaipur Prasasti he achieved the accomplished and made is possible everything that could not have been done by anyone else? उदयपुर प्रशस्ति से भोजा, जयपुर प्रशस्ति भोज। ठीक, उदयपुर प्रशस्ति इन गॉड एज किंग भोजा ऑफ द परमार डायनेस्टी। इन द प्रशस्ति में क्या बताया गया बात? भोज कंपेयर टू, इसका कंपैरिजन दिखाया गया विद रूलर पृथु रूल्ड द होल अर्थ इज फ्रॉम द कैलाश अप टू Malaya mountain and Uday Chala Ashtach. The verses of Prasasti while describing Bhoja unparalleled knowledge. ये आपको याद रखना है। उदयपुर प्रशस्ति भोजा unparalleled knowledge. All around the victories and extraordinary achievement. It is stated that Yana na kimapi na labdham na kritam na jantam. ये एक उनका श्लोक टाइप कुछ भी था। न्यू एवरीथिंग नो वन एल्स। इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें इनके बारे में बताई गई। किसके बारे में? भोज किंग भोजा। किस डायनेस्टी के रूलर थे? परमार डायनेस्टी। किस इंस्क्रिप्शन में बताया गया? उदयपुर प्रशस्ति। और क्या बोला गया? भोजा अनपैरेलल्ड नॉलेज। ये 4 चीज 5 चीज आप लोग ऐसे याद करो, सुनते रहोगे।
Who amongst the following wrote a book on the artificial scientific equipment? ऑथर बताना है ऑफ द आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट। भोज। भोजा ही सबसे, देश पे भोज नहीं थे। भोजा इज द वेरी ग्रेटेस्ट। साइंटिफिक डिवाइस क्या क्या बताए? युक्तिकल पत्रु, समरान समरान गना, सूत्रधारा, ये सब साइंटिफिक डिवाइस का वो अपने बुक में मेंशन किए हैं। ये युक्ति बिल्डिंग बोर्ड्स को बताता है, श्रवस्ती कंथबरा, ये सब भी, ये सब फेमस वर्क है। ठीक, बस एक बार नजर मार लो आप लोग, इतना डिटेल में घुसेगा तो पेपर बहुत कठिन कर देगा। द प्रिसाइडिंग डिटी भोजशाला टेम्पल। भोजशाला टेम्पल किस डिटी से है? गॉडेस सरस्वती, गॉडेस सरस्वती। ठीक है, भोजशाला टेम्पल कहाँ पे है? धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हियर द वेग देवी गॉडेस सरस्वती इज प्रिसाइडिंग। ठीक, भोजशाला इज बिल्ट बाय, कौन से किंग ने बनवाया था भोजशाला को? परमार रूलर्स इन भोजा एज अ संस्कृत स्कूल। ऑथर ऑफ गौदावाहो। गौदावाहो का ऑथर कौन है? वक्कापति, वक्कापति। कोर्ट पोएट ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। ठीक है, ये कंपोज किए थे गौदावाहो। आर्यभट्ट के बारे में पता है आपको, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। बाणभट्टा, हरिश्चरिता। ठीक, हरिसेना के बारे में तो हम लोग बहुत बार ऊपर देख चुके हैं। आप लोग हरिसेना के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या आप लोग को पता है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आ सकता है। एक दो कीवर्ड लिखो, क्योंकि इससे आपकी रिकॉलेबिलिटी और आगे बढ़ती रहे। Which who is the following the famous jurist of medieval India? Famous jurist of medieval India कौन कौन थे? medieval India की बात किया है, ये ध्यान रखना है, एंशियंट इंडिया की नहीं बात की है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? विज्ञानेश्वरा, हिमादरी और जीमुता वहना। राजशेखरा कब के हैं? राजशेखरा वाज अ कोर्ट पोएट लिव्ड इन द गुर्जर प्रतिहारा। ये किस पीरियड के हैं? ये एंशियंट पीरियड के। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक, Rajsekhar is lived in the court of the Gurjar Pratihara rulers Mahendrapala and his son Mahipala. राजशेखरा का वर्क याद कर लो। कर्पूरम मंजरी, काव्य मीमांसा, विधा सालभंजिका, बलराम याना, भुवन कोसा, हर विलास। ठीक है, मिथक्षरा ऑन द यजन बल्कि स्मृति, येमुत वाहना कंपोज द नेम ऑफ दयाभान। ठीक है, ये लोग जो थे जूरिस्ट ऑफ द, ये तीनों लोग मिडिवल पीरियड के। चलिए आगे बढ़ा जाए। द कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो भाई, पहले बताओ कौन आया? पहले आए होंगे पाही पहले आए, चंद्रगुप्ता के टाइम में CG2, तो यही आंसर मिल गया। लेकिन हम लोग को देखना भी है उसके बाद कौन आया। हुइंग तसांग के बाद आई तसांग के बाद अलबुरुनी मिडिवल में ही आए थे। अलबुरुनी का किताब का नाम बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम किताबुल हिंद। ऐसे रिकॉल करना है। अलबुरुनी किसके साथ था? मोहम्मद गजनी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ। चलो भाई, ये एंशियंट लिटरेचर है, लिटरेचर के बारे में पूछ लिया, इसमें कुछ नहीं जान देना है। ऑथर, बुक एंड पीरियड ही नहीं खेलेगा, कौन किसको लिखा, कौन कौन वर्क किया, इसको भी हम लोग फटाफट आराम से देख लेंगे। विद रेफरेंस टू पुरानास, 2023 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो, इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी फाउंड इन विष्णु पुराण। एक वर्ड 1% भी लाइन आ गया तो इन्फॉर्मेशन हो गया। ऐसा थोड़ी ना कि इतना इन्फॉर्मेशन की बात किया, थोड़ा सा भी मिल गया तो सही जवाब। अबाउट लिख दिया थी, कैसे देखना है। वायु पुराना थ्रोस लाइट ऑन द गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम। वायु पुराना में भी गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम की बात की ही होगी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही जवाब। ठीक है, मिलाने के लिए दे दिया। चलिए देखते हैं। पन्ननी अष्टाध्याय, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया। वत्स्याना कामसूत्र, कलहना राजतरंगिणी, इसे याद रखना। पन्ननी क्या है? ग्रामेरियन टेक्स्ट है। ठीक है, ग्रामेरियन टेक्स्ट। एंड अष्टाध्याय इज फेमस वर्क। एंड वत्स्याना कामसूत्र, चाणक्य वाज द प्रिंसिपल ऑफ चंद्रगुप्ता, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। कौन था? चाणक्य। रोड फेमस बुक अर्थशास्त्र। ऑन कलहना राजतरंगिणी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अष्टाध्याय नहीं, ये सब देखो बार बार रिपीट होगा, इसीलिए PYQ को बार बार देखो, बार बार सुनो, याद होता चला जाएगा। अष्टाध्याय रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? आंसर देखते हैं डायरेक्ट, इसको थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे। अष्टाध्याय पन्ननी, महाभारत से पतंजलि, निरुक्ता यक्षा, वर्तिका कटायाना, वर्तिका कटा।
चरक संहिता इज डिवाइडेड इज हाउ मेनी चैप्टर्स इन सेक्शन? 120 चैप्टर एंड 80 8 सेक्शन। 120 चैप्टर एंड 8 सेक्शन में चरक संहिता को डिवाइड किया गया है। Who of the following was the writer of मुद्राक्षसा? मुद्राक्षसा विशेष उदकता, विशेष उदकता। कालिदासा के बारे में, अश्वघोषा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है। ये क्या था? प्ले राइट्स था, ठीक है, पोएट एंड प्ले राइट्स। दिस वर्क थ्रो लाइट ऑन द मौर्यन हिस्ट्री मेनली ऑफ द लाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में इसमें इनकी डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन बताई गई है। चलो फिर देखते हैं वर्क ऑफ द गुप्ता लिटरेचर। गुप्ता के टाइम में कौन कौन सा वर्क था, ध्यान देना है, कौन कौन सा वर्क था? अमरकोश, मेघदूता, कामसूत्रा, मुद्राक्षसा, ये चारों जो थे गुप्ता के टाइम पे थे, ठीक। देखो यही एक कितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, एक ही दो क्वेश्चन मिला जहाँ 4 स्टेटमेंट लिखा, चारों स्टेटमेंट सही लिखा। इसीलिए 4 स्टेटमेंट लिखेगा तो अपना दिमाग को अपना थोड़ा खोल के रखना है, ठीक है, ठीक। अमरकोशा को कंपोज किया है अमर सिम्हा ने, कामसूत्रा वात्स्यायन, मेघदूता कालिदास, मुद्राक्षसा ऋषि दत्ता। अमरकोशा अमर सिम्हा, कामसूत्र वात्स्यायन, मेघदूत कालिदास। दक्ष कुमार चरितम वाज कंपोज्ड बाय दंदीन। सब लोग देखिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। सूरदासा का क्या आ जाएगा? देखो सूरदासा का वर्क सूर सागर, सूर सरवल्ली, साहित्य लहारी, सूरदासा का है। दंदीन दक्षम कुमार चरिता दंदी। तुलसीदास रामचरित्र मानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदासा में अभिजनन सुकंतलम, कुमार संभवा, ऋतु समरा, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो सीएम मेघदूत। कितना बढ़िया किताब है, एक ही जगह इतना फैक्ट्स आ गया ना, एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, याद हो जाएगा। बाइबल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, क्लासिकल म्यूजिक इज रिलेटेड टू बाइबल। बाइबल किसे कहते हैं? नॉर्थ इंडिया का नाट्य शास्त्र इज द बाइबल। ये नाट्य शास्त्र भारत मुनि। सूर्य सागर सूर्यदासा, लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। सूफी नामा इज सूफी सेंट से रिलेटेड, सूफी फिलोसफी बारे में इसमें बताया गया है। नद विनाद इज अ क्लासिकल म्यूजिक क्रिएटर है, ठीक। नाट्य शास्त्र डांस म्यूजिक क्रिएटर, ठीक। ये हम लोग कल्चर में देखते ही हैं, पढ़े ही हैं, नितिन सिन्हा ने थोड़ा बहुत। Which one of the following is not written by कालिदासा? कालिदासा में कौन नहीं लिखे थे? मेघदूत और रघुवंशम देख लिए, मेघदूता और रघुवंशम ये दोनों लिखे हैं कालिदास। तो यहाँ लिखा नहीं था रघुवंशम के बारे में, यहाँ लिख लेते हैं रघुवंश, ठीक। कालिदासा लिखे हैं, लेकिन ये जो है श्रीन्द्र सत्तम कम, ये नहीं आंसर है। देखो 2025 में थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया ना, ये जो ऑप्शन से खेलना शुरू कर दिया, ठीक। ये थोड़ा ध्यान देना, इस वाले जो ऑप्शन पे थोड़ा मैक्सिमम टाइम यही सही हुआ है। आप लोग 2025 का पेपर एब्जॉर्व करना, बी और डी में मैक्सिमम टाइम आंसर वो दिया है, मतलब जैसे ऑप्शन में ही बी और डी में खेला है, ठीक। चलिए इसको कौन लिखा था? संता भैया, हुज ऑथर इज भारती हरि, ठीक। चलो मैं इसका कॉलम जल्दी जल्दी देखते हैं। भारवी प्रितर्जुनियाम, ठीक है, प्रीतिजुनियाम भारवी नहीं आ रहा, भारवी से कृति याद कर लो, कृति भावी, तो भारवी कृति भारवी, ठीक है। हर्षा का तो आपको पता ही होगा, हर्षा का नगन नंदा। कालिदासा मालिकाग्निमित्र, राजशेखरा कर्पूर मंजरी, ठीक है। भारवी से कृति भावी से भारवी याद कर लो, प्रीति भारवी। हर्षा से नगन नंदा, कालिदासा मल्लिका अग्निमित्र, राजशेखरा कर्पूर मंजरी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, कालिदासा रघुवंश सही है। फिर देखते हैं भाषा स्वप्न वासवदत्तम, सुबंधु कदम्बरी नहीं, कदम्बरी रिटन बाय बाण भट्टा। कौन लिखा है? कदम्बरी बाण भट्टा, ठीक है। सुबंधु वाज द पोएट ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ही इज ऑथर ऑफ वासवदत्ता सुबंधु। सुबंधु, कदम्बरी बाण भट्टा। मिलिंद पानो इज द, क्या है ये? पॉलिटेक्स्ट, मिलिंद पानो पॉलिटेक्स्ट, ठीक है। किसके बारे में? इंडो ग्रीक रूलर है मियंडर के बारे में मिलिंद पानो। ये डायलॉग है किसके बीच में? बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नागसेन एंड इंडो ग्रीक रूलर मियंडर, ठीक है। फिर मैच द कॉलम में ध्यान देते हैं। अमीर खुसरो पोएट किसके टाइम पे थे? किंग अलाउद्दीन खिलजी। कालिदासा चंद्रगुप्त CJ2,
CG2 कालिदासा, हरिसेना समुद्र, बाण भट्टा बस, ठीक डायरेक्ट याद कर, बार बार सुनो। कंटेम्पररी रूलर कल्हना द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी वाज जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह, ठीक। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कल्हना ऑथर ऑफ द राज तरंगिणी द रूलर ऑफ कश्मीर वाज जय सिंह। कौन रूलर था? जय सिंह, कंटेम्पररी रूलर। राज तरंगिणी इज अ ग्रेट वर्क। राज तरंगिणी में कितने हैं देखो, ये भी पूछ सकता है, 8 तरंग्स एंड 726 वर्सेस। जैसे वहां पूछा ना चरक संहिता में कितने चैप्टर और कितने सेक्शन, वैसे ऐसे उठा के ये पूछ सकते, ये आप याद रखना। 8 तरंगास 726 वर्सेस, ठीक है। 8 तरंगा में खेलेगा चाहे इसमें खेलेगा, चलिए आगे बढ़ो। हाउ मेनी तिरंगाज ऑफ राज तिरंगा देखो पूछ चुका है 2015 में, ध्यान देना है आप लोग को। 8, ठीक। ऐसे ही एप्टीट्यूड डेवलप होता है। आप पीवाईक्यू को देख के क्वेश्चन भी बनाना सीखो, देखे ये मैं ऐसा देखा नहीं था कि देख के आपको बता रहा हूँ। फॉलोइंग कंटिन्यूड राज तरंगिणी कल्हना कौन किया था कंटिन्यू? जोन राजा श्रीधर, The history of the Hindu kingdom of Kashmir is known as Kalhana Vastarangini. Kalhana composed during the king of Jaisimha and under the patronage of Jain ul Abidin, the ruler of the Kashmir, whose father, Jom Raja, and his discipline Srivara further extended to Kalhana Vastarangini. Which of the work is authored by the Harsa? Harsa के टाइम में author of by Harsa, Harsa क्या क्या लिखे हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगननंदा, हरिश्चरिता एंड बाण, written by बाण भट्ट। हरिचक्र बाण भट्ट, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगन नंदा, ये जो तीनों चीज है वो हर्षल। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नगन नंदा, ठीक। हरिश्चरिता तो हम लोग को पता ही है, बाण भट्ट, एक कटा, ये गया ये गया। Which of the following pair is not correctly matched? Not correctly matched। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी भी ऊपर पड़े, गुर्जर प्रतिहारा का रूलर था। कौन रूलर था? राजशेखर। कौन रूलर? राजशेखर। मालिका अग्निमित्रम, कालिदास, समुद्र राक्षसा, ऋषिक दत्ता, सौंदर्यनंदा, हर्षघोष। The protagonist and the play of मालविका अग्निमित्रम written by कालिदास, उसका उस टाइम क्या था? अग्निमित्रा। अग्निमित्रा वाला सुंगा रूलर सन ऑफ पुष्यमित्र सुनो, ठीक। सुंग टाइम में लिखे अग्निमित्रा, ठीक। Whose court was embellished by Jayadev, composer of Gita Govind. Jayadev, composer of Gita Govind. लक्ष्मणा सेन, लक्ष्मणा सेन इसके कोट लक्ष्मणा सेन was the embellished जयदेव गीता गोविंद, ठीक। ठीक है, रूलर ऑफ बंगाल, बंगाल के। अब ये सब कंपोजिशन सब्जेक्ट, इसको डायरेक्ट हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गीता गोविंद को कौन लिखा? जयदेवा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट याद रखना। अष्टांग सामग्र, अष्टांग सामग्र रिलेटेड टू मेडिकल। दशा रूप का दशा रूप का क्या है? रिलेटेड टू ग्रामर। लीलावती, लीलावती इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। महाभाष्य इज प्ले, ठीक। अष्टांग संग्रह मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड। 10 रूप का ड्रामेटिक आर्ट। लीलावती मैथमेटिशियन है, महाभाष्य ग्रामर। आगे बढ़ा जाए। द राइट टू वर्क ओनली बट नेवर विथ फ्रूट्स, दिस इज स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? ये किस बुक में लिखा था? राइट टू वर्क ओनली बट नेवर विथ फ्रूट। कर्म करो फल की चिंता ना करो, ठीक है, ये लिखा हुआ है गीता, ठीक। कर्म करते रहिए लेकिन फल की चिंता ना करिए, लेकिन कर्म में अपने सच्चाई रखिए। In which epic is told what is here is also found elsewhere, but if not here, found nowhere else। ये भी लिखा किसमें है? महाभारत। कहाँ लिखा है? महाभारत। चलो राइटर एंड बुक्स, यही में खेलेगा राइटर एंड बुक्स। ये थोड़ा सा देखो कठिन पूछा ना, लेकिन ये भी हम लोग को पता है। हम लोग को देखो इसमें कौन सा पता है? जयदेवा पता है, गीता गोविंद, जयदेवा गीता गोविंद। सी का वन में देखो 2 में फंस गए, ठीक है। अब और देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। त्रिवर्क्रम, ये क्या? त्रिविक्रम भट्टा इज नाग चंपो, ठीक। सोमदेव इज रिलेटेड टू कथा सरिता सागर। सेमेंद्र बृहत कर्त मंजरी, ये भी देखे पढ़े थे, मंजरी वाली बातें, ठीक है।
तो दो पढ़े, दो पता रहेगा मैच द कॉलम में, किस्मत सही है तो खटक से आंसर मिल जाएगा। जयदेव गीता गोविंद पढ़े ना, इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू 2025 में रिपीट हुआ। लोग कहता है पीवाईक्यू नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक, पीवाईक्यू पे ही आप लोग कमांड बनाओ, ठीक, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, ठीक है। पीवाईक्यू इज अ सक्सेस, क्योंकि यहाँ सिलेबस ही नहीं दिया है ना भाई। चलो इसमें देख लो, कल्हाना से राज तरंगिणी तुमको पता है, पेपर पेपर का अप्रोच है 4, डी का 2 आंसर मिल गया, ठीक, ये पेपर अप्रोच लिखने को याद भी करना। सर्ववर्मा, सर्ववर्मा, कटांतरा, शूद्र का, मृजत, कटिकाम, विजनेश्वरा, मिताक्षरा, कल्हन्ना, राजतरंगिणी, ये दोनों याद करो। विजनेश्वरा, मिताक्षरा, कल्हन तो पता ही है ना, राजतरंगिणी। चलो ऐसे एंड एसिस्ट ये भी देख लेते हैं कुछ। चलिए, देवाना भट्टा, स्मृति चंद्रिका, हिमाद्री, चतुर्वर्ग, चिंतामणि, माधवचार्य, परिसरा, माधवा, बलाला सेन, दान सागर से याद करके चल जाना। 2024 में थोड़ा सा वियर्डनेस दिखाया है, इसीलिए थोड़ा 24 का पेपर कठिन हो गया था, और कुछ नहीं था, लेकिन इसमें भी अपना दिमाग लगाते तो कोई एक पता रहता तो भी इसमें आपको आंसर मिल जाता। देखो कैसे क्या है, देवन भट्टा, स्मृति चंद्रिका, दिखा, ठीक, और ऊपर से ये थोड़ा सा ये कठिन कर दिया तो ये आसान कर दिया, इसीलिए कैसा भी पेपर है हमको पीवाई की बहुत मदद करेगी, ठीक। चलिए, और ये देखो डी का 4 देखो कैसे लिखा है, ये यहाँ लिखा, इसका यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, इसका यहाँ लिखा, 4 3 2 1, ये क्रोनोलॉजी भी मैच कर गया। वैसे भी थोड़ा सोचना नहीं आएगा तो कुछ ये मैच कराएगा ही कराएगा, कठिन पूछ दिया है तो ध्यान देना है। चलिए फिर पढ़ते हैं। रगमाला इज एसोसिएटेड विथ राइटर, रगमाला का राइटर कौन है? रगमाला का टाइटल पुंडरिक विठल। रसा कौमुदी, रसा कौमुदी का श्रीकांत। रगी विबोध का सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रक्षिका का विंत, विनका त्रम। ये भी भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड उठा देता है, ठीक, 2022 ये लेटेस्ट ट्रेंड भी देखेंगे, ऑब्जर्व करके चलेंगे, ठीक। सॉरी, जीरो इज इन्वेंटेड बाय, जीरो कहाँ, जीरो दिया, गाना भी बना दिया हम लोग, हमारा देश जीरो दिया है, भारत, ठीक। पंचा सिद्ध कनिका ऑफ द वरहा मिहरा इज बेस्ड अपॉन, इसके ऊपर है ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। वरहा मिहरा बेस्ड ऑन ग्रीक एस्ट्रोनॉमी। Which one is the one of the following of the Indian mathematician invented decimal place value? Decimal place value कौन लाया? आर्य भट्टा लाए decimal place value को, mathematician आर्य। Who of the following is especially known for his contribution in algebra? Algebra में contribution किसका था? भास्कर जी का contribution algebra में था, ठीक। Although the knowledge of the algebra had developed in India much earlier, Aryabhatta and Brahmagupta had also presented algebraic principle. The 12th century भास्करा they made special contribution in field of algebra. इनका भास्करा का फेमस वर्क कौन कौन सा है ये आप लोग याद रखेंगे, कौन कौन सा फेमस वर्क है? सिद्धांत श्रीमणि was divided into 4 पार्ट में, लीलावती, बीजन बीजन गणिता, गणितध्या एंड गोल। देखो लीलावती रिपीट तक नहीं पीवाई क्यों, ठीक, लीलावती इज रिटन बाय भास्क का 4, लीलावती ऊपर भी रिपीट हो गया, नीचे भी रिपीट हो गया, इसीलिए लीलावती भास्कर भास्कराचार्य, लीलावती इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य, भास्कर उसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन टेक्स्ट कंपोज इन संस्कृत इन पोएटिक स्टाइल वर्सेस इन फैक्ट लीलावती द पार्ट ऑफ भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि। किसका पार्ट है? लीलावती सिद्धांत शिरोमणि। हु वाज द ऑथर ऑफ मत्स्य विलासा प्रहसना? मत्स्य विलासा प्रहसना महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन ये क्या है, इसके ऑथर है। ये मत्स्य विलासा क्या है? संस्कृत प्ले है, क्या है? संस्कृत प्ले। It's give the detail about the social religious life of that time. It's a partial play in which religious pretension was saturated. मनुस्मृति is mainly of a social system का किताब है, हम लोग को पता है, सबको पता है, क्लास 10th का भी स्टूडेंट जानता हूँ। Who is considered is the first law giver in India? मनु। मनु क्या है? First law giver. Which one of the following is not correctly matched? The life of Queen का सांग होली में बताया गया। The natural history ये कौन लिखा है? प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द एल्डर,
ठीक, और सब 10 सही लिखा। हिस्टोरिकल फिलिपिकल Pompeius Torgus, Historius Herodotus. The most ancient musical instrument is given in the option. Ancient instrument क्या है? वीणा। और सब जो चीजें सितार, सरोद, तबला, ये सब मिडिवल पीरियड में टाइम में आया, ठीक है। वीणा इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और हम लोग देखते भी हैं सरस्वती माता के वीणा रखा रहता है, ठीक है, माता जी के पास। वीणा इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट हैज बिकेम द इंडियन कल्चर म्यूजिक सिंस द एंशिएंट टाइम्स। सितार और तबला उपला सब मिडिवल में आ गया, ठीक। इसी से हम लोग पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग 4 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग इसके बाद इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट जो रहे, कैसा पढ़ेंगे जो चीज़ एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, ठीक है, उसका भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री घटना चक्र के बुक से हमारा, ये घटना चक्र के बुक से हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 4 पार्ट में हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री का पहला पार्ट तो ये था, फिर दूसरा पार्ट में मौर्य गुप्ता गुप्ता देखिए, फिर तीसरा में गुप्ता पोस्ट गुप्ता देखिए, चौथा में प्री मेडिवल तक ये सब लिटरेचर देख चुके हैं। अप्रोक्स 4 घंटे प्लस का लेक्चर होगा, और वो सब पूरा आप लोग रिवाइज करो बढ़िया से। इसके बाद धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।